हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू योर चैनल मैथवैथ। चलिए हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज जो हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये जो यूनिट में जितनी भी चीज़ें हम लोग सारी चीज़ें कवर करके इसके क्वेश्चंस जो होंगे लॉन्ग टाइप, है ना, लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होंगे, इवन एमसीक्यू टाइप्स, और जो जो आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब जैसा कि पता है ज़्यादा आने वाला है ना, और लॉन्ग आंसर्स उस हिसाब से कंपैरेटिवली थोड़े कम आने वाले, थोड़े क्या काफ़ी कम आने वाले हैं। तो हम लोग एमसीक्यू अप्रोच बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है, गो थ्रू थोरो आउट देखना है, आपको थोरोली देखना है पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है, पूरा थ्रू आउट जाना है। ठीक है, तो करना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि हम लोगों ने 12th में क्या पढ़ा था, और उससे हम लोग को जो अपना बीएससी फर्स्ट ईयर है, बस फर्स्ट सेमेस्टर है, उसको रिलेट कैसे करना है। तो लेट्स हैव अ लुक। चलिए देखते हैं। जैसे कि जो हम लोग पहले पढ़ते थे उसमें f लिखा होता था फंक्शन ऑफ x, जो डिफरेंशियल कैलकुलस में साथ में चल रहा है ना, कि फंक्शन ऑफ x, उसको हम लोग डेरिवेबल चेक किया है और हमने जो कॉन्टिन्यूटी चेक की है। तो फंक्शन उसमें कुछ इस टाइप का दिया होता था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा टाइप का। तो उसमें सिंगल वेरिएबल होता था ना, सिंगल। अब क्या है, हमको वेक्टर डिफरेंशिएशन की बात करनी है और वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करनी है। तो वेक्टर क्या होगा, एक वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3D है, 3 डायमेंशंस हैं, और तीनों डायरेक्शन जो हमारी एक्स वाई और जेड हैं। इसमें कोई वेक्टर आपको पता है ना, जिसकी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, और उस डायरेक्शन में हमारे तीनों के तीनों कंपोनेंट काम करते हैं। तीनों के तीनों कंपोनेंट मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई और जेड कंपोनेंट। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट की, तो इसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। और हम लोग इसकी लोकेशन यहाँ 0,0,0 से डिफाइन करेंगे, है ना, 0,0,0। यहाँ से इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसकी एक डायरेक्शन इसको मिल जाती है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए, अगर हमें ये पॉइंट हमारा P है और ये हमारा O है, तो अगर हमें OP निकालना है, OP वेक्टर बनाना है अगर हमें, तो देखिए x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे तो x माइनस 0 तो x ही होगा। उसमें i लगा देंगे, i कंपोनेंट। अब ये i क्या है, i कैप क्या है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसके दिशा में, x एक्सिस की दिशा में। ठीक है, अब जिस दिशा में डायरेक्शन पता करने के लिए आई जे के लिखा जाता है। ठीक है, और ये यूनिट होता है। यूनिट मतलब एक कदम, आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने जो दूरी है उसको अपने एक कदम के हिसाब से, 1 स्टेप के हिसाब से बात करते हो। अब वेक्टर की बात आ जाती है तो एक्स एक्सिस पे आई से, और वाई एक्सिस पे जे से, और जो थर्ड एक्सिस है उस पर के से डिनोट करते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बन जाता है इसी को फिलहाल आर वेक्टर भी कहा जाता है, जहाँ से हम लोग के वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, तो इसे नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब फंक्शन में 3 कंपोनेंट होंगे। फंक्शन पहले तो किसी न किसी वैल्यू पर डिपेंड करेगा ही, तो मान लेते हैं टी पर बिलोंग करता है, टी पर डिपेंड करता है। तो एक्स के साथ आई रहेगा, ठीक है, वाई के साथ जे रहेगा और जेड के साथ के रहेगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों वेरिएबल्स को किसी एक तीसरे नए वेरिएबल पे हम लोग डिपेंड कराएंगे। मान लेते हैं वो टी है, कई कई जगह पे आपको थीटा भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको फाई भी मिलेगा। तो मान लेते हैं एक्स की प्लेस पर हम एक्स टी लिखते हैं, मतलब एक्स क्या है, खुद भी एक फंक्शन है टी का, वाई भी खुद ही एक फंक्शन है टी का, और जेड भी खुद ही फंक्शन है टी का। तो यानी अगर आप एफ ऑफ टी लिखना चाहेंगे तो एक्स ऑफ टी आई कैप, वाई ऑफ टी जे कैप, जेड ऑफ टी के कैप, और इसी हिसाब से हमको डिफ्रेंशिएशन इसका करना होगा। तो यानी अब हमें फंक्शन वैसा नहीं मिलेगा, फंक्शन हमें ऐसा मिलेगा आई जे के वाला, और आई जे के की वजह से इसको क्या बोला जाता है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, इसका नाम है, आप इसे याद रखें, इसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। जब तक के लिए इसे नोट करें। अब देखिए, अगर यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी,
एफ ऑफ टी। तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको यहाँ पे तीनों पार्ट में एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऑफ टी जे कैप और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जेड ऑफ टी के कैप। तो या तो सिंपल जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं पहले सीखे हैं वही करेंगे यहाँ पे, और आई कैप तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे वाई को करेंगे, जे कैप साथ में रहेगा और यहाँ पे इसको जेड को करेंगे, यहाँ पे के कैप हमारा कांस्टेंट है। और जैसे हम लोग ने डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखा था, यहाँ पे भी आप सक्सेसिव कर सकते हैं। सक्सेसिव मतलब एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग वही सेम चीज़ इस्तेमाल करेंगे। डी बाई डी टी है यहाँ पे, डी बाई डी टी टू टाइम्स हो सकता है, आप थ्री टाइम्स भी कर सकते हैं, मैनी टाइम्स भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब लगातार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो आप हम लोग उसे सक्सेसिव कर सकते हैं। बार बार लगातार डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अगर आर वेक्टर हुआ तो आर वेक्टर तो हम लोग जानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही माना जाता है। उसके बाद अगर कोई हमें और कांस्टेंट मानना हो, जैसे एक वेक्टर हमारे पास, इसको हमें मानना पड़े तो हम ऐसे मानेंगे A1i प्लस A2j प्लस A3k, क्योंकि आगे इतने सारे प्रूफ हैं, इन सब में ये इससे काम चल जाएगा या बिना माने भी काम चल जाएगा, ये मानने से बहुत इजी हो जाता है। ऐसे बी वेक्टर मानना हो, कुछ भी मानना हो, लाइक अगर कोई सी वेक्टर मानना हो, कांस्टेंट वेक्टर मान लेते हैं C1i C2j और C3k। अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो आना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे डी बाई डी टी ऑफ C1i कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ C2j कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ C3k कैप। तो ये क्या होगा, एक्स कंपोनेंट भी जीरो हो जाएगा इसका, मतलब एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस पे ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, तो टोटल जीरो हो गया। और तो जीरो के ऊपर भी आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेक्टर ही आता है, ठीक है। सो आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, जिससे कि वेक्टर में हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी और पकड़ मजबूत हो जाए हमारी। देखिए जो ये वेक्टर आर है, इसके दो नाम हैं, जिसे हमने एक्स आई प्लस वाई जे लिखा प्लस जेड के लिखा। आपको पता होना चाहिए कि इसे डिस्टेंस वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए। अगर मैंने इसका ग्राफ, अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है जिसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, और अगर इसको ये अपना सेंटर से यहाँ से हम लोग ओरिजिन से मिला दें, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 हैं, इसको आप यहाँ से मिलाएंगे तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर वेक्टर। ये अगर इस आर का मॉड ले लें, तो मॉड आपको पता होना चाहिए, मॉड का मतलब होता है अंडर रूट में सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी, उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी। मॉड लेने पे किसी भी चीज़ की डिस्टेंस आ जाती है, कहाँ से, ओरिजिन से। लेकिन हाँ, अगर आपने मॉड हटा रखा है तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस वेक्टर। एक और नाम है इसका, पोजीशन वेक्टर भी इसे बोलते हैं। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आप क्या करते हैं, इसको लिख लीजिए, पोजीशन वेक्टर है। ये क्लियर हो गया हो आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है। देखिए ये आपका डिस्टेंस वेक्टर है, अगर तो अगर इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करें हम टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये हर एक पॉइंट में ये डिफ्रेंशिएट होगा ऐसे करके, डी वाई बाई डी टी ऑफ जे कैप प्लस डी जेड ऑफ डी जेड बाई डी टी ऑफ के कैप। आपको पता होना चाहिए ये वैल्यू जो होती है v वेक्टर के इक्वल होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक। अब अगर इसका भी हम मॉड ले लें तो वेलोसिटी का मॉड आ जाएगा। अब इसे हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, डी टू आर बाई डी टी टू, तो ये डी टू एक्स बाई डी टी टू हो जाएगा और आई कैप हो गया, प्लस डी टू वाई अपॉन डी टी टू जे कैप हो गया, प्लस डी टू जेड अपॉन डी टी टू के कैप हो गया। इसका क्या नाम है, इसे
हम लोग एक नाम देते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसे हम एक चीज़ और कह सकते थे, आर डॉट बी, इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका आर के ऊपर डबल डॉट, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। यानी एक बारी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें डिस्टेंस वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर में, तो v मिलेगा या फिर r डॉट मिल सकता है, मिलेगा, जिसे हमें वेलोसिटी वेक्टर बोलते हैं। और अगर 2 बार करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, r डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये क्लियर है आपको। चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। तो देखते हैं अगला पॉइंट है पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये क्या है? पैरामीट्रिक इक्वेशन ये होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को अगर हम सिंगल किसी नेक्स्ट वेरिएबल पे सिंगल वेरिएबल अगर हम लोग डिपेंड करा देते हैं, तो वो जो सिंगल वेरिएबल होता है उसे ही पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कैसे हम लोग इसको याद रखते हैं? तो सिंपल, सबसे पहला जो है मैं आपको सर्किल का केस बताता हूँ। सर्किल का इक्वेशन हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, और वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल सेंटर इसका 0 0 होता था और रेडियस ए होता था। इसमें आपको एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं। इसको सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए अगर मैं ये लिखूँ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ऐसा करने पे क्या होगा, ये सिंगल वेरिएबल दोनों के दोनों एक्स और वाई थीटा पे डिपेंड कर जाएंगे। यहाँ पे आर तो रेडियस की तरह एक तरह के डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाता है और वो कांस्टेंट होता है। सिर्फ यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा हमारा पैरामीटर है, ठीक है। थीटा हमारा पैरामीटर है, ठीक है। अब अगर एक और की मैं बात करूँ, दूसरा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, जो इलिप्स का इक्वेशन होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आपको एक्स और वाई ऐसा रिलेट करना है कि जिसको जो एक किसी पैरामीटर पर डिपेंड करे और उसको यहाँ पे रखने पर वो इक्वल टू 1 आ जाए। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू, अगर आप ए सेक थीटा लिखें, ए साइन थीटा कर लीजिए, ए साइन थीटा। वैसे एक्स पे के साथ कॉस डिपेंड ज़्यादा सही करता है, तो एक्स के प्लेस पर आप ए कॉस थीटा कर लीजिए, क्योंकि एक्स होता है हमारा बेस और बेस कॉस में आता है, और वाई होता है हमारा परपेंडिकुलर के केस में आता है, ए साइन थीटा। अब इन दोनों को उठा करके यहाँ पे पुट जैसे करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, है ना, अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये होता है 1, तो देखिए राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गई, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गई। कौन सी, ये जो ये वाली है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, सॉरी यहाँ बी है ना, बी है। और इस केस में यहाँ पे देखिए ये जो आर लिखा है ना, यहाँ पे आर की जगह पे आप ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पे ए प्रूव करना है ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन का। देखिए एक क्वेश्चन है, अब इसमें आर आपको दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर डॉट। आर डॉट का क्या मतलब है, आर डॉट का मतलब है कि आपको एक बार ही डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, सारी वैल्यूज़ रखते हैं, ए ई पावर ओमेगा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, तो ए और बी कांस्टेंट है, तो पहले हम देखिए ए और बी वेक्टर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाता है। फिर हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, वेरिएबल का, ई टू द पावर ओमेगा टी। यहाँ डब्लू, इसे डब्लू नहीं ओमेगा पढ़ते हैं, आप ओमेगा पढ़ सकते हैं, डब्लू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लस बी डी अपॉन डी टी ऑफ ई पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, जो टी है हमारा यही पैरामीटर है, ओमेगा तो कांस्टेंट है। आपको पता है ई पावर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर ही रहता है। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे इसका ओमेगा टी का, जिसमें ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। अब सेकंड वाले में देखिए, इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर ओमेगा टी का तो ई की पावर ओमेगा ही टी होगा, और डिफरेंशिएशन को किसका करना है, इसकी पावर जो कि माइनस
माइनस क्या है ओमेगा टी। नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो अभी क्या होगा, उसमें से ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा और टी का हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी। तो डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन में 1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो माइनस बी वैक्टर ई टू द पावर ओमेगा टी और ओमेगा डी बाई डी टी ऑफ टी। तो डी सेम के रिस्पेक्ट में सेम का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, तो हट जाएगा ये ई पावर ओमेगा टी टाइम्स डब्ल्यू माइनस बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी, सॉरी यहाँ पे ई की पावर माइनस ओमेगा टी है इंटू ओमेगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा आर वेक्टर का डॉट। ठीक है, इसे ओमेगा कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये भी अब 2-2 वीडियोस रोज़ पढ़ेंगी। और तब तक के लिए हमें क्या करना है, आप सेशन को लाइक करते रहिए। कल से रोज़ 2 वीडियोस पढ़ेंगी। ठीक है, और आज भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो एक डिफरेंशियल कैलकुलस की जो कि रोज़ पढ़ती है, और एक इंटीग्रल की। इंटीग्रल में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर करते रहें उनके लिए जो कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं या जो नीडीज़ हैं, और जिनके यहाँ कोर्स ख़त्म हो चुका है वो रिवीजन के पर्पज़ से भी कर रहे हैं, तो उनके पास भी शेयर ज़रूर करें। बाकी की बात अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें आपके अपने चैनल मैथ फैट पे।